आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। 16 जून को जो आईएएस का एग्ज़ाम हुआ प्री का, उसमें ज्योग्राफी में मैंने 4 वीडियो डाले थे और 3 वीडियो जो है मैंने आईएएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना था उससे पहले डाले थे। तो देखेंगे आप कि जो बुकलेट यानी सीरीज़ ए है उसमें पहला सवाल, दूसरा सवाल और 14वां सवाल जो उसमें मैंने बताया था वीडियो में हूबहू वैसा ही आया है। उसकी वजह है कि मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर क्वालिटी पे फोकस किया जाता है तो चीज़ें हमें सामने दिखाई पड़ती हैं। हमें जो है अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंटेंट राइटिंग का काम किया है मैंने 6 से 7 साल किया है और इससे लंबे समय से भी लेखन का काम मेरा चलता रहा है। तो एक एक्सपीरियंस जो है हो जाता है कि हाँ, कमीशन के ज़रिए जो है वो क्या चीज़ पूछी जाएगी। तो मैंने ये मूल्यांकन किया था, उसको जज किया था कि हाँ इसको रखते हैं तो ये आ सकता है भी एग्ज़ाम पास में है। तो देखिए 3 सवाल उसमें आ गए, पहला और दूसरा और 14वां सवाल आप देखेंगे तो वो उसी से हूबहू वैसे ही मिलेगा। तो ये कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा सवालों में इन्वॉल्व ना हुआ जाए, बल्कि हम क्वालिटी पर फोकस करें, ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जो एग्ज़ाम में हमारे आए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चीज़ें आएंगी उसी से हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वैसे हम अगर पढ़ रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ होती है, पढ़ना चाहिए, इंसान को नॉलेज मिलती है। लेकिन हाँ, अगर हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ख़ास जो है वो एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना होगा। तो देखिए अभी मैंने जो आपके सामने मतलब अभी इसको मैं पेश करूँगा जो करंट अफेयर के फैक्ट हैं, तो ये मेरी पूरी कोशिश है, क्योंकि करंट अफेयर्स का बड़ा रोल होता है। पीसीएस का एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का होगा, अदर स्टेट का भी होगा, और आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम में भी आगे होना है, और अदर भी एग्ज़ाम्स होने हैं अदर स्टेट्स के। तो ऐसे में ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स में सवाल रहते हैं तो उनको एक इस तरह से बनाया जाए कि ज़्यादा क्वांटिटी ना हो, क्वालिटी हो, ताकि उसका कोई नतीजा निकल कर सामने आए। तो देखिए मैंने रखा हुआ है, तो देखिए पहला है राष्ट्रीय संग्रहालय। अभी ये जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ये फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? मानी बात है कि जब सरकार किसी चीज़ को इतने बड़े स्तर पर बनाती है तो कुछ ना कुछ तो एक विज़न होता है, सरकार का उद्देश्य होता है। तो 5000 साल पुराना इतिहास जो है उसमें जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? जब भारत का इतिहास जो है वो संग्रहालय में लगभग 950 कमरे हैं और 1.17 लाख वर्ग मीटर में बनेगा। ये नई दिल्ली के अंदर बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तहत इसको बनाया जा रहा है। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में ये बनाया जाएगा। तो जब ये तैयार हो जाएगा, अभी तो प्रस्तावित है, तो अब जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे, दिल्ली में स्टे करेंगे, तो वो जब जाके देखेंगे तो बड़ी तादाद में टूरिस्ट भारत में आते हैं कि वो ताजमहल देखने के लिए, और भारत में बहुत सारी विविधता है, तो ऐसे में टूरिस्ट आते रहते हैं। तो जब वो दिल्ली में स्टे करेंगे, ठहरेंगे, देखेंगे, तो उनको भारत की संस्कृति का भी क्या होगा, पता चलेगा कि भारत की संस्कृति कितनी विशाल है, समृद्ध है। तो ऐसे में भारत सरकार का ये काम बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे भारत के ज्ञान विज्ञान और भारत की संस्कृति सभ्यता उसका विदेशों में प्रसार होगा। तो इससे भारत की जो इज़्ज़त है, उसका सम्मान है, वो बढ़ेगा। दूसरी बात है कि भारत के जो नागरिक हैं जब दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के राज्यों के जाते हैं, जब वहाँ पहुँचेंगे तो लोग जब देखेंगे तो मानी सी बात है एक गौरव की भावना आएगी, और जब गौरव आता है तो अपने देश के प्रति प्रेम जो है वो और पैदा होता है। इससे जो है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता है वो जो है बनी रहती है। तो किसी भी एक बड़े प्रयास का बहुत बड़ा जो है फलक होता है। तो इसलिए देखें राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये फ्रांस के सहयोग से बना है। इसका नाम भी होगा तो इसका नाम है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। एक म्यूज़ियम है ये, 5000 साल पुराना इतिहास इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। और सीधी सी बात है कि इतना पुराना इतिहास प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें काफ़ी वर्क भी मतलब सरकार के द्वारा किया जाएगा, उसको व्यवस्थित किया जाए तो बड़े कमरे भी चाहिए। तो 950 कमरे हैं, बड़ा एरिया भी चाहिए, इसीलिए 1.17 लाख वर्ग मीटर का एरिया जो है कवर किया गया इसको बनाने के लिए। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो संग्रहालय होगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि इसको आपके सामने पेश किया जाए, और ये नई दिल्ली में बनेगा, और ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में इसको बनाया जाएगा। तो देखिए ये चीज़ तो राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में होगी जो मैंने आपके सामने बताया अभी। अब देखिए मालती जोशी के बारे में, अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में पैदा हुई थी। इन्होंने हिंदी से मतलब एमए किया था आगरा विश्वविद्यालय से, और बचपन से ही ये लेखन का काम यानी कहानियाँ लिखती थी। बाद में फिर उपन्यास लिखना शुरू किया, और बहुत ही फेमस ये हैं, और काफ़ी लंबी उम्र में इनका अभी निधन हुआ मालती जोशी का। तो क्योंकि एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, सम्मिलित करने में राइटर्स दिए जाते हैं, लेखक दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही फेमस क्योंकि लेखिका हैं हिंदी साहित्य की, और इनका निधन हो गया है, काफ़ी बड़ा योगदान है, तो ऐसे में पूछा जा सकता है। तो
देखिए इनको जो है मालवा की मीरा भी कहा जाता है, और इनका एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, बहुत चर्चित है, वो औरत एक रात ये है। तो इसलिए देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों ही चीज़ें थी, तो उसको मैंने रखा है। फिर देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए PS4 है ये पूछा जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है। PS4 क्या है? इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए इस तरल रॉकेट इंजन, तो ये पूछे जाने की इसकी संभावना है, क्योंकि तरल रॉकेट इंजन है ये, तो पूछा जा सकता है। तो 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए जो है इसका परीक्षण किया है, मतलब टेस्ट किया है इसरो ने। इसका नाम है PS4, तो इसीलिए मैंने इसको रखा। अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2024, अब ये जो दिया गया है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। तो मानी सी बात है, जब भी कोई पुरस्कार स्थापित किया जाता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो लगभग 23 कैटेगरी में दिया जा रहा है, 23 कैटेगरी में दिया जा रहा है ये अभी, इसकी कैटेगरी बढ़ाई जाती है। और लगभग मान के चलें कि एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है, बाकी जो कैटेगरी है 22, उसमें $15,000 दिए जाते हैं और साथ में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और ये हर साल दिया जाता है, वार्षिक ये पुरस्कार है ये। इसकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर ने की थी, जो कि खुद भी एक पब्लिशर थे, प्रकाशक थे वो, और पत्रकार भी थे। तो उनकी कोशिश है ये इस्टेब्लिश किया गया। लगभग $2.5 लाख उस वक्त जो है इन्होंने प्रदान किया था इसको बनाने के लिए। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो है ये मतलब कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा ये प्रदान किया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और ये जोसेफ पुलित्जर हैं, देखिए ये इन्होंने इसको स्थापित किया था, भूमिका इन्हीं की थी। और अभी ये 23 श्रेणियों में दिया जा रहा है, और $15,000 है, और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और साथ में पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में गोल्ड मेडल दिया जाता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता के लिए जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है वो वर्ष 2024 का जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी में भी दिए गए हैं, लेकिन यही चीज़ पूछी जा सकती है, तो इसको यहाँ पर रखा मैंने। और बाकी इस पुरस्कार के बारे में मानी बात है, कुछ ना कुछ जानना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए फिर आगे चलते हैं। Phi 3 मिनी, तो अब ये क्या है Phi 3 मिनी? तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है ये, और ये लैंग्वेज रिलेटेड जो टास्क होते हैं वो इसके ज़रिए पूरे किए जाते हैं। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से ये संबंधित है। अभी क्योंकि आजकल भाषा से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड वर्क चल रहे हैं, और तकनीकी स्तर पे ही मशीनों के ज़रिए ही जो है कंप्यूटर के ज़रिए ही जो है वो सवालों का जवाब दिया जा रहा है। तो ऐसे में जैसे जैसे चीज़ें डिजिटल होती चली जा रही हैं, तो वैसे वैसे भाषा पर काम किया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए वो हल्के कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट ने जारी किया, जिसका नाम है Phi 3 मिनी। तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है। अब देखिए इफेक्ट है सोने की शीट। अब ये सोने की शीट क्या है? तो इसको स्वीडन के वैज्ञानिकों ने जो है वो मतलब इसका आविष्कार किया, इसको विकसित किया है। तो ये पहली जो है वो पहली सोने की स्वतंत्र शीट है ये पहली, और इसको विकसित करने में स्वीडन के वैज्ञानिकों को सफलता मिली। एक परमाणु के जितने है, इसका जो देखेंगे परमाणु के जितनी जो है मोटी है ये शीट, और इसको देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं मोबाइल से आप देखिए, इंटरनेट से, गूगल से, तो आपको ये गोल्डन शीट मिलेगी। और ये लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी जो है स्वीडन में, वहाँ के वैज्ञानिकों ने इसको जो है वो मतलब डेवलप किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने सोने की शीट जो है विकसित की है, परमाणु के आकार की जो है ये, परमाणु की जितनी मोटी, तो वो है स्वीडन के वैज्ञानिकों ने, लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी के। अब देखिए चलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि एस्पिरेंट जो है इंग्लिश के भी रहते हैं। तो देखिए नेशनल म्यूजियम है, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विद द कॉपरेशन ऑफ फ्रांस। इट विल बी द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। इट्स नेम विल बी द युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। इट इज़ द बीइंग बिल्ट अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और बातें तो मैंने आपको बता ही दी हैं इसमें। अब इसी तरह के मालती जोशी हैं, ये आपको बताया ही है मैंने। फिर देखिए आगे देखिए, PS4 है ये, इसरो ने है रिसेंटली टेस्टेड दिस लिक्विड रॉकेट इंजन है ये, और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है इसको जो है इसका टेस्ट किया गया है। अब पुलित्जर प्राइज़ है 2024 में, इसके बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इसको जो है पढ़ भी सकते हैं आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए Phi 3 मिनी है, तो ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल पर है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है अभी।
इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसको भी पढ़ा जा सकता है। गोल्डन शीट के बारे में मैंने आपको बताया है, जानकारी दी है, ये लिखी हुई है कि स्वीडन के वैज्ञानिकों ने इसे डेवलप किया है। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें, इसी तरह के वीडियो आपके सामने जो है पेश किए जाएंगे। कोशिश यही है कि क्वालिटी पर पूरी तरह से फोकस किया जाए और धीरे धीरे वीडियो जो है, मतलब छोटे छोटे ही वीडियो रहेंगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। बस इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसी पर फोकस किया जाएगा और प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो फिर जब एग्ज़ाम होगा देखेंगे तो पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्न जो है उसमें मिलेंगे, क्योंकि जब हम क्वालिटी पे वर्क कर रहे हैं, सोच के वर्क कर रहे हैं, समझ के वर्क कर रहे हैं, तो सवाल तो आएंगे ही, तो उसका फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम में। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।